हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस तो जल्दी से रिलैक्स हो जाइए और डीप ब्रीथ ले लीजिए। सबसे पहले 5 बार डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। बिल्कुल रिलैक्स। कोई थॉट्स चलने चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं चलने चाहिए कोई भी थॉट्स आपके माइंड में। और बहुत सारा स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कौन सी है। तो हम जानेंगे आपके पर्सन जिनको आप प्रेम करते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आपके मन में अभी भी स्पेशल जगह है, तो उनकी हम आज रात की फीलिंग्स जानेंगे। बहुत बहुत बारीकी से उनकी भावनाओं को मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ आप क्या गलती कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगी और आप कैसे हैं, आपकी एनर्जी क्या है ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को क्लेम करना है, अभी कर लीजिए ताकि जितनी भी अच्छी एनर्जीज आए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, बेल आइकन दबा लेंगे तो जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुँच जाए। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नाम ले लीजिए अपने पर्सन का 5 बार, 7 बार, 11 बार। इससे ज़्यादा बार ले सकते हैं क्या? हाँ, तो ले सकते हैं आप, उससे ज़्यादा बार भी ले सकते हैं, बस उन पर फोकस रहिए, कुछ चीज़ सोचनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी अभी अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन जिनसे वो प्रेम करते हैं, जिनके मन में उनके लिए बहुत स्पेशल भावनाएं हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, चाहे ये एक्स हैं इनके, चाहे ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में, इन कांटेक्ट सिचुएशन में इनके एक्स हैं या मैरिड हैं, किसी भी सिचुएशन में इनके पर्सन, इनके पार्टनर, जो भी मेरे मेंबर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स है, क्या हिडन फीलिंग्स है, क्या कुछ मेरे व्यूवर्स को पता चलना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है गाइस। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग रहेगी पर फिर भी मैं आज आपको राशियां बताऊंगी जो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल रिलैक्स होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी आई है द लवर्स की, जो कि बहुत अच्छी एनर्जीज है। एनर्जीज में से एक है। यहाँ पे आई है जस्टिस की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत रियल बताऊंगी, आपकी भी गलती और आप के बारे में भी बताऊंगी, तो आप रेडी रहिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं आप आगे। द फूल की एनर्जी, द इम्प्रेस की एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी आई है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और साथ ही साथ यहाँ पे आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको क्लियर करूँगी ना। यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। 10 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है गाइस, तो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो राशि आई है, जो वैसे तो मैं ऑल साइन रीडिंग करूंगी पर आपके लिए मैं बता देती हूँ। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे लिब्रा, तुला राशि है, जैमिनी, मिथुन राशि है। ठीक है, ये वाली राशियाँ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी हैं यहाँ पे। तो ये राशियाँ रिफ्लेक्ट हुई हैं, मैं आपको अब इसको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। तो आप बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अपने पर्सन, अपने पार्टनर यानी कि जिससे आप प्यार करते हैं उनसे कांटेक्ट हो पाए। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बात हो पाए, अगर इन कांटेक्ट में है तो आप चाह रहे हैं कि वो पहले जैसे हो जाएं, पहले जैसा कनेक्शन, पहले जैसा लव आपको उन पे मिसिंग लग रहा है, पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग आपको उन पे मिसिंग लग रही है। पर कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि खुल के बात हो, सब क्लियर हो। चीज़ों में अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के नहीं हुई हैं। आप चाहते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल हैं आप अपने पर्सन से उनसे पूछें और वो क्लियर करें। आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उन पे बहुत भरोसा करते हैं। अभी भी आपके अंदर कोई ना कोई एक उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आपकी एनर्जी है, पर प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिएगा गाइस। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा क्योंकि आपकी एनर्जीज में अभी
टेंशन, स्ट्रेस, इस तरीके की एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी एनर्जीज को क्लियर करूँगी। तो पहले यहाँ पे जो आपके पर्सन है, देखिए आपके प्रति अट्रैक्शन है, लव अफेक्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं गलती का पछतावा है, अभी बहुत चीज़ों में टूट चुके हैं, बहुत चीज़ों में बिखर चुके हैं, लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसे किए हैं कि इनको सब कुछ खुल के पता चल गया है, पर अभी भी इमेच्योर्ड है, अभी भी उतने ज़्यादा मतलब जितनी फीलिंग्स उनके अंदर है ना, उतने ज़्यादा ये एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का सारा राज मैं आपको बताऊंगी, और क्यों किसी तरीके की कन्फ्यूज़न अभी भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में है। क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं, मन तो कर रहा है पर कर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में है ये, तो मैं आपको वो भी क्लियर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, जो कि अगर आपके मन में है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर अभी भी आपको प्यार करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी करते हैं कि नहीं। ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने इनको क्लियर किया है इस एनर्जी को। तो आपके पर्सन ना के अंदर आपके लिए सिर्फ इमोशनली अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा है, फिजिकली अट्रैक्शन भी है। आप ओवरऑल जो भी चीज़ें आपके साथ इन्वॉल्व हुई है, उसके पीछे सिर्फ प्यार था, उसके पीछे चिटिंग नहीं थी। आपको टच करना, आपको अपने करीब लाना, आपको किसी भी तरीके से कन्वे करना अपनी बातों में। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, उनके मन में आपके लिए प्यार था, प्यार है, पर क्यों ऐसे बदल गए, क्यों ऐसे क्यों नहीं रहे, क्योंकि ना ये अपने लाइफ में जो कुछ खोज रहे हैं वो इनको नहीं मिल रहा है, ये कहीं भी सेटिस्फाई नहीं है, कहीं ना कहीं दुखी हैं किसी कारण से, किसी बातों से, किसी की बातों से ये बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, इनको रास्ता नज़र नहीं आता है, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपके पर्सन अभी उस अफेक्शन को, उस लव को आपके अंदर मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं इस तरीके से आपको अपने लाइफ में इस तरीके से लाया, आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए इन पर कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा आ रहा है कि आपके अंदर इनके प्रति जो ट्रस्ट था वो वैसा नहीं रहा। अब ये क्लियर करना चाहते हैं, पर ये चाहते हैं कि आप प्लीज़ पहले जैसा हो जाए। आपके पर्सन की एनर्जी है, आप प्लीज़ पहले जैसा हो जाए, पहले जैसा प्रेम करें, भले ही कोई कमिटमेंट ना दे पाऊँ मैं, भले ही किसी तरीके का कोई इशू आ गया हो, पर एक बात क्लियर है कि मैं आपको चीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आपके प्रति लव अफेक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि ये ना किसी भी जगह खुश नहीं हो पा रहे हैं। इनको आपके साथ रिलेशनशिप में जो खुशी स्टार्टिंग में मिलती थी ना गाइस, अभी वो खुशी मिसिंग है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं क्लियर। जो चीज़ ये चाहते हैं, ये थक चुके हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करते करते, उस चीज़ को बताते हुए कि क्या इशू है, क्या परेशानी है, बस आपका साथ इनको चाहिए। पर आपको अगर ये जानना है कि इनके मन में क्या अभी भी आपके लिए प्यार है, प्यार था, प्यार अगर आप कहते हो कि ये सिर्फ मुझे फिजिकली यूज़ तो नहीं कर रहे थे, तो नहीं कर रहे थे, फिनेंशियली यूज़ तो नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, पर इनके लिए प्यार का जो डेफिनेशन है ना, वो यही है कि आप हर तरीके से इनको सपोर्ट करो, इनके डिप्रेसिंग टाइम में, इनके टफ टाइम में इनका साथ दो। अभी आपके पर्सन किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जहां उनको मजबूरी से कुछ करना पड़ रहा है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी तरीके की परिस्थिति में है, पर वो ज़बरदस्ती है, इनका मन बिल्कुल नहीं है उस परिस्थिति में जाने का। ये लाइफ में वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे जिन चीज़ों से आपके पर्सन, आपके पार्टनर को खुशी मिलती थी, क्लियरली इनकी एनर्जीज में नज़र आ रहा है। जस्टिस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, देख लेते हैं जस्टिस की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्लियर कर रही है, जस्टिस यानी कि न्याय। और न्याय क्या कह रहा है, किस चीज़ में न्याय चाहिए इनको, उस चीज़ में न्याय जहाँ पे इन्होंने गलती करी है, जहाँ पे किसी और के एक्सक्यूजेस दिए हैं, फैमिली मेम्बर्स के, किसी तरीके के कुछ भी टॉर्चर के एक्सक्यूजेस आपको दिए हैं, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे आपके पर्सन हर बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपको वो खुशी देने के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं पछतावा इनके मन में नज़र आ रहा है, तभी ये कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, तभी ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में, यानी कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में इस समय रिग्रेशन दिख रहा है। इस समय मतलब कि भले ही आप इनके ना हो पाओ, भले ही ये आपके ना हो पाए, पर ये दिख रहा है कि आपके साथ ये गलत नहीं होने देंगे। कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके बारे में ऊट पटांग बोले, कुछ करे, या इनकी फैमिली मेम्बर्स ही इनको कुछ बोले आपको, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये आपको दुखी नहीं देख पा रहे हैं। अभी
एट ऑफ द मोमेंट अगर मैं ये बोलूँ कि ये आपकी खुशी के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि अगर आप खुश हैं तो इनकी खुशी भी उसी में नज़र आ रही है। इनके थॉट्स हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये अभी आपकी खुशी को ज़्यादा मायने रखते हैं, अपनी खुशी से ज़्यादा, और हर तरीके के मतलब ये चाहते हैं कि ना जो भी इमोशंस है, चाहे आपके मन में इनके प्रति गुस्सा है, मतलब थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है, तो खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये लायक भी इसी के हैं। अब ये चाहते हैं कि आप खुल के इनके ऊपर हावी हो, खुल के इनको डांटो, खुल के, पर मौन ना रहो, अवॉइड ना करो। और अवॉइड करना तो ठीक है, पर इनको ना गलत परसेप्शन मत लो, मन ही मन इनके लिए नेगेटिव थॉट्स मत पालो। क्यों ना पालो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं देख लेती हूँ। क्योंकि ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इनको ईगो हर्ट होता है कि आप इतने ज़्यादा बदल कैसे गए। इनका जो मेन मायना था आपको पसंद करने का, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी सादगी, पर इनको ऐसा लगता है कि आप इतने सिंपल हो, इतने, तो इनको लेकर समझो भी ना, आप इनको लेकर गलत परसेप्शन ना बनाओ। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। बहुत सारा पॉप आउट हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, जो कि मैं आपको क्लियर करूँगी अभी। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा इस एनर्जी को क्लियर करते ही। यहाँ पे देखिए, आपके पर्सन किसी ऐसी बात से नाराज होकर गए हैं आपसे, या जो बात है ही नहीं, या इरिटेट होकर गए हैं, या आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, या कमिटमेंट की वजह से गए हैं। वो सब कुछ ठीक होते हुए भी गए हैं, तो क्या ये वापस आएंगे, आपके मन में होगा। 10 ऑफ कप्स कह रहे हैं कि आपसे दूर रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, वो आप पर ही आकर ख़त्म हो जाते हैं। अभी इन्होंने जो भी अननेसेसरी डिसीजन लिया है, बहुत क्विकली डिसीजन लिया है, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको मैसेज नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है ये आपसे दूर नहीं जा सकती। क्लियरली नज़र आ रहा है, ये चाहे भी तो नहीं भूल सकते आपको। क्यों, आपके मन में होगा क्यों नहीं भूल सकते, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा करती है। तो मैं आपको बता दूं क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि जब कोई नहीं था ना इनके साथ, उस मोमेंट में आपने इनका हाथ पकड़ा था, तो ये आपको छोड़ ही नहीं सकते। आप पर इनका ध्यान नहीं था। बहुत सर्कमस्टांसेस इनकी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं बोलूँगी इनकी लाइफ में एट ऑफ द मोमेंट है, पर हाँ आपके बिना कहीं ना कहीं परेशान है, और इन्होंने नहीं ध्यान दिया आप पर, उस चीज़ को नहीं समझा जो आप कन्वे करना चाह रहे थे, राइट। तो अभी ये बस छोटे सी समय के लिए आपसे दूर हुए हैं, ये दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, हो नहीं रही है। ये अननेसेसरी गई है इरिटेट होकर, दिख रहा है। अब मतलब अननेसेसरी गुस्सा दिखाकर, जो कुछ था ही नहीं, आप बोलेंगे ये तो कुछ था ही नहीं मैटर, तो मुझे समझे नहीं, या जानबूझ के मतलब ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे दूर चले गए, ठीक है, आपसे बात नहीं करी, पर ये दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि इनके सारे ड्रीम्स आपसे ही संबंधित हैं, आपसे ही रिलेट है। ये किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपने इनको बहुत टफ टाइम में इनको सपोर्ट किया है। ये वो नहीं भूल सकते, आपकी जो भी अच्छाई है, ये इतना इजीली उस चीज़ को नहीं भूल सकते। द फूल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। द फूल की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, इतने ज़्यादा समझदार नहीं है ये कि आपके प्यार को इतना ईजिली समझ जाए। तो अपनी बेवकूफ़ियाँ बोल लो, अपनी पागलपंतियाँ, या किसी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आपको ब्लॉक करना, मैसेज ना करना, तो क्या ये वापस आएंगे, क्योंकि ये एनर्जी इनकी इमेच्योरिटी की है, जिसको क्लियर किया है 6 ऑफ कप्स ने, तो ये बहुत अचानक से वापस आएंगे। और बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हैं इसमें, तो मतलब आएंगे नहीं तो एक स्पेशल कॉर्नर आपके लिए गाइस इनके मन में है। ये मतलब आपसे दूर नहीं जा सकते, भले ही प्रिटेंड ना करें, भले ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि ये इनकी ना फैमिली में कोई ना कोई इनको राजी, इनकी डिसीजन से राजी होगा। हो सकता है आप, इनके घर वाले आपके घर आए, अगर रिश्ते की बात चल रही है और कोई दिक्कत हो रही थी, तो अब बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ना आपके पर्सन ने उस तरीके से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है अपनी इमेच्योरिटी को दूर करके कि लोग कुछ भी बोले पर मुझे अपने मन की करनी है, आपसे ये अलग नहीं रह सकते। और इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है 6 कप्स की एनर्जी इसलिए भी आती है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया, बात नहीं हो रही है, तो मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चाहते हैं आपके पर्सन, नहीं दूर रह पा रहे हैं, आपके प्रति प्यार तो है ही, इसी के साथ साथ ना बहुत चीज़ें जो अभी तक इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, अब ये सोच रहे हैं धीरे धीरे मुझे उन सभी लोगों को कन्वे करना है, अपनी बातों को, जिसको कन्वे करने से मैं डर रही थी या डर रहा था। आप बोलेंगे इनकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है
जिससे इनको गलतियों का एहसास हो रहा है और ये उस चीज़ को सही करने के बारे में ही सोच रहे हैं। आपके प्रति प्यार है गाइस, इमोशन से, फीलिंग से, क्लियरली कह रही हूँ, झूठ नहीं है, सत्य है। और भले ही ये सामने कुछ भी दिखाएं, पर इनकी मन की आज रात की जो भावना ये कह रही है कि ये आपसे मन ही मन बहुत प्रेम करते हैं। उस अफेक्शंस को भले ही नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपने वर्ड्स में, पर आप यकीन मानिए कि आपसे प्रेम करते हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नफरत नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर जाकर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे द इम्प्रेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द इम्प्रेस की एनर्जी ये कह रही है कि आपकी केयर ये बहुत करते हैं। आप द लवर्स ने उनको क्लियरली कह दिया है कि सिर्फ प्यार क्या, सिर्फ शारीरिक भूख है इनकी, क्या सिर्फ आपको फिजिकली यूज़ कर रहे थे या कर रहे हैं, आपने मना कर दिया कि ये कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप मेरे से खुशी भी गुजार रहे हो अपनी। पर यहाँ पे बता दूँ कि ये ना ये चीज़ इनको बहुत हर्ट करती है कि आप इनको अपने नज़दीक नहीं आने देते, आप इनकी बातों को समझते नहीं हो और आपके अंदर वो सब पहली वाली फीलिंग्स नहीं है, तो इनको बहुत हर्ट होता है। क्योंकि इनका जो इंटेंशन अभी इस समय नज़र आ रहा है कि ये ना आपको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, आपकी टेंशन, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपकी केयर करने वाला कौन है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल ये देख पा रहे हैं कि आप भी कभी ऐसे टफ सिचुएशंस में ही रहते हो, कभी भी ऐसे फ्रीक्वेंटली खुशियाँ नहीं आती है आपके पास भी। तो आपकी केयर करने के लिए ही आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं कि लोग आपको इतना समझते नहीं है जितना कि मैं आपको समझती हूँ या समझता हूँ। यहाँ द लवर्स की एनर्जी देख रहे हो, ये नहीं चाहते कि आप किसी भी गलत फहमी की वजह से इनको अपने पास ना आने दें। प्यार कुछ चीज़ छुपाओ ना, ये चाहते हैं इस समय। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हिडन थॉट्स आप दोनों के बीच में हैं, या आप कुछ गलत परसेप्शन अपने माइंड में लेकर बैठे हैं और आप इनको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके चेहरे पर फुली एक्सप्रेस हो पा रहा है। तो मन ही मन कुछ ना गलत फहमी पालें, इनको बोलें अगर किसी ने गलत कहा है इनके बारे में आपको, ये खुद आपने देखा है, तो ये बस ये चाहते हैं कि आप इनको समझते रहें, आप इनसे प्रेम करते रहें। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपकी परवाह करते हैं, आपको यूज़ नहीं करते हैं। द चैरियट की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए द चैरियट की एनर्जी दिखा रही है कि ये इनकी लाइफ में भी टफ सिचुएशन है पर उसको बैलेंस कर रहे हैं। बहुत टफ सिचुएशन है, उससे हार नहीं मान रहे हैं। द चैरियट के जो कन्फ्यूज़न है वो यही है कि शादी होगी या नहीं होगी, हम दोनों कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं वो दूर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता तो निभाना ही चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी फैमिली के लोगों को भी मनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनके घर में आ जाओ फिर लोग आपसे चिढ़े, इनके फैमिली मेम्बर्स या आपको कुछ गलत व्यवहार करें, तो उन सबका माइंड भी चेंज करना जरूरी है गाइस। ईजिली ये सब कुछ नहीं करेंगे, बहुत धीरे 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 धीरे, क्योंकि अगर आप घर पे आ गए, किसी ने आपको कुछ भी बोला तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें सबको बांध के चलने के बारे में सोच रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं या आपसे अननेसेसरी गुस्सा किया है या नहीं समझे हैं, उन सब चीज़ों का सार यही निकल रहा है कि उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। ये बस कंफ्यूज इसलिए हैं कि हम दोनों की शादी हो पाएगी इस समय सोच रहे हैं, और होगी तो ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है आप दोनों के बीच में वो दूर कैसे होगी। क्यों? क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में पाना ही चाहते हैं। प्यार नज़र आ रहा है, किसी और के प्रति अट्रैक्शन है क्या आपके मन में होगा, क्या ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया? तो अभी मैं बता दूं, अभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है इनकी लाइफ में। जो भी आपसे रिलेटेड एनर्जी है, इमोशंस हैं आज रात को, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, देखिए बहुत कुछ गलत किया है पर अब किसी गलत का आंसर देना नहीं आता था, अब गलत का आंसर देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी आपको हर्ट किया है, जिस व्यक्ति ने भी आपको गलत सुनाया है, जो भी व्यक्ति आपको नहीं समझ पा रहे हैं और शायद ये ही नहीं समझ पाए, तो बहुत ईगरली उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मुझे अब सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि बहुत हर्ट हो चुके हो। आप पहले जैसे रहे नहीं, आप पहले कितने खुश रहते थे, इनको ऐसा लग रहा है, आप कितने हंसते रहते थे, आप कितनी अच्छी तरीके से बात करते थे, पर आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, आप बिल्कुल साइलेंस हो गए। तो आपकी साइलेंस, आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रही है, और इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये ही वो व्यक्ति हैं जिसने आपकी खुशियाँ छीन ली है, क्योंकि आप बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी पहले इन्होंने नहीं देखी थी, अब ये समझ चुके हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो अब बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, उसी चीज़ को न्याय के रूप में करना चाहते हैं। बहुत चीज़ें ठीक करेंगे अगर अननेसेसरी भाग गए आपकी लाइफ से, ठीक है, या कुछ चीज़ ब्लॉक कर दी है, आपको नहीं समझें,
अब वो सब बदलना के बारे में ही इनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, पर कुछ कर नहीं रहे हैं, एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहे हैं। अभी जो चीज़ चल रही है क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत टॉर्चर है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ भी इतनी इजीली नहीं है, ईजी नहीं है कि जॉब छोड़ नहीं सकते, बिजनेस को छोड़ नहीं सकते, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पर्सन के माइंड में है, पर अकेलापन है गाइस। यकीन मानिए, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, पर कोशिश पूरी पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये ना आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, क्योंकि आप ही तो एक व्यक्ति हो जिन्होंने हर टफ सिचुएशन में इनका साथ दिया है, इनको सपोर्ट किया है। अगर ये अभी भी आपको नहीं समझे तो इनको ऐसा लग रहा है मैं लाइफ में कुछ और समझ ही नहीं सकती हूँ या सकता हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरीके की कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है। वो नज़र आ रही है कि मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सरेंडर किया है, पर लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, क्यों आई है, देखिए। इनके मन में ये है कि आप किसी और की वजह से इनको चीट ना करें, या इन्होंने आपको चीट किया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि चीट किया है, पर अब मैं किस तरीके से आपके पास आऊँ। कुछ इनके मन में ऐसा है कि ना कुछ तो छुप रहा है, कोई तो इनका फ़ायदा उठा रहा है, और इनको कंफ्यूज है कि मैं ऐसे में कैसे सब कुछ ठीक करूं, कैसे डिफ़िकल्ट टाइम में कि सब अपने ही इनके अगेंस्ट हो रहे हैं, या कोई इनको समझ नहीं रहा है, या आप दोनों के बीच में ना कुछ ट्रस्ट इशू आ रहा है। तो उस जो ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में आ रहा है, उस कन्फ्यूज़न को ये कैसे दूर करें। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हुई तो है चीज़ें, मतलब मिसमैनेज, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि उस स्थिति में कैसे कमिटमेंट दे, कैसे शादी हो पाएगी, क्योंकि लोग तो अगेंस्ट हो ही गए हैं ना, आप दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट हो ही गए हैं ना, तो कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा। पर ये कुछ ऐसा दिमाग लगा रहे हैं जिससे कि मैनेज हो पाए, इनकी कन्फ्यूज़न दूर हो पाए। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा समय तक गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनको भले ही गलत कर सकते हैं ये, पर इनको रियलाइजेशन हो जाता है कि ये गलत हो गया है, इससे कोई व्यक्ति हर्ट हो गया है। तो अब इनको ये सिचुएशन समझ में आ रही है, और कुछ ऐसा करेंगे कि दूर दूर तक अपना दिमाग तो लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए। इससे ज़्यादा फोकस ना ये पहले खुद को साबित करने में कि मैं कैपेबल हूँ, कहीं ना कहीं खुद को पैसों से मजबूत करना चाहते हैं, करियर वाइज मजबूत करना चाहते हैं, कि कोई तीसरा व्यक्ति अब इनके करियर को लेकर या इनके फिनेंशियली स्टेटस को लेकर उंगली ना उठा पाए, किसी की हिम्मत ना हो कि कोई इनको लेकर कुछ भी बोल दे। तो यहाँ पे मैंने आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स बताई गाइस, जो रियल है। आप भी अपनी गलतियाँ जो कर रहे हैं उसको सुधारिए, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें इसमें ऐसी बताई हैं जो आपके लिए भी नोटिसेबल होगी। तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, चाहे जैसे भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को, ठीक है। और साथ ही साथ अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।